टेल मी वन थिंग, इंडियंस, जो भी इंडियन सोसाइटी है, क्या एक गलती कर रहे हैं वेट को लेकर? आई थिंक ये जो खाने का ऑब्सेशन है, जो मैंने शुरू में भी आपको बोला था, ये जो खाने का ऑब्सेशन है वो गलत कर रहे हैं। एंड ये जो लाइन है वेट लॉस, ये बहुत जरूरी है इंडियन कंज्यूमर में चेंज करने का। स्ट्रेंथ के पर्सपेक्टिव से आपको लोगों को चीज देखना पड़ेगा, नॉट वेट लॉस। वेट लॉस बहुत वीक माइंडसेट है। आप जब सोचे ना वेट लॉस करना चाहते हैं, आप खाली कॉस्मेटिकली सोच रहे हैं, आप हेल्थ के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अगर आप हेल्थ के बारे में ट्रूली सोचेंगे तो आप बोलेंगे कि मैं स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकती हूँ अपना। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो दे आर बिग बट दे आर स्ट्रॉन्ग एंड वेरी वेरी हेल्दी। एंड मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो एकदम बट कोई जान नहीं, आप उनको फूंक मार के आप उनको उड़ा सकते हैं। तो हु डू यू वांट टू बी? तो वेट लॉस में सबसे पहले फैट लॉस बोलेंगे, वेट लॉस नहीं बोलेंगे। हम लोग मसल नहीं लूज करना चाहते, आप अपना एज को कम कर रहे हैं। एंड किस तरह से दिखना है, अगर आप ये 4-5 हैबिट फॉलो करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। तो वेट लॉस में जो एक गलती अगर मेरे को पॉइंट आउट करना होगा तो वो है ये फूड के संग ऑब्सेशन। खाली प्रोटीन एंड फाइबर के संग ऑब्सेस रहिए कि कौन सा आम खाना चाहिए, कौन सा आंवला खाना चाहिए, कौन सा त्रिफला पाउडर खाना चाहिए, ये सब में ध्यान मत दीजिए। लोग इतना ऑब्सेस्ड हो गए खाने से कि रियल चीज भूल गए कि एक्सरसाइज से पतला होना है। आजकल एक और मैंने चीज देखी है कि जो जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो बहुत कुछ वायरल भी कर रहे हैं कि सुबह जीरा वाटर, अजवाइन वाटर, काफी सारे पहले तो कि मतलब अगर मैं कहूँ 8 से 10 ग्लास तो वो पानी ही होता है सीड्स का। ये कितना सेफ है? क्योंकि अलग अलग जीरा वाटर है, अजवाइन वाटर है, एंड देन कोई मेथी सीड्स का, बहुत सारा, बहुत अच्छी या सीड्स, ये कितना सेफ है? देखिए, मैं सेफ्टी के एंगल में नहीं बोलूंगा। आई डोंट थिंक नेचुरल चीज कोई भी अनसेफ होता है। बट ये कितना हेल्दी है? अगेन, हेल्दी या सेफ्टी के हिसाब से मैं नहीं बात करूंगा इसके बारे में, इसके इफेक्टिवनेस से बात करूंगा। इसका जो इफेक्टिवनेस है वो कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। मैंने जैसे आपको शुरू में बोला, हर चीज हर जन को सूट नहीं करता, सिर्फ यही 5 चीज सूट करते हैं। अब मैं जानता हूं मैं बार बार सेम चीज बोल रहा हूं बिकॉज मैं चाहता हूं कि ऑडियंस के दिमाग में घुसे कि उनको प्रोटीन एंड फाइबर के बारे में सोच रहे हैं, पानी के बारे में सोच रहे हैं। ये चीज अगर आपके ऊपर काम करे तो आप लीजिए ना। अगर आप जीरा का पानी पी के, मेथी का पानी पी के, अगर आपका ब्लोटिंग कम हो रहा है, इन्फ्लेमेशन कम हो रहा है, तो जरूर लीजिए। और ये जो मिथ फैलाया हुआ है कि एक फीमेल फिगर देखा जाए 38, 26, 38 होना चाहिए, ये कितना सही है? देखिए, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं कि फीमेल, अगर आप फिगर के हिसाब से बात करें तो डिफरेंट मेन डिजायर डिफरेंट थिंग्स, राइट? देयर इज एक टाइप के मेन है हु लाइक बिग विमेन, एक टाइप के मेन है हु लाइक पेटिट विमेन, एक टाइप के मेन है हु लाइक टॉल विमेन, एक टाइप के मेन है हु लाइक शॉर्ट विमेन। ऐसा आपने कभी देखा है कि हर आदमी को एक टाइप की औरत पसंद है? हम लोग ने वेस्टर्न मीडिया से एक वोग के मैगजीन से एक मॉडल को उठा के उसको एक आइकॉन बना दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे टाउन्स हैं जहां पे द बिगर द वुमन द मोर अट्रैक्टिव दे आर, राइट? बट अगर आप बायोलॉजिकल वे से बात करें, एकदम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो आई थिंक एक मेल एक वुमन में अट्रैक्टिवनेस के हिसाब से, फर्टिलिटी के हिसाब से सोचता है डीप सबकॉन्शियस में कि भाई कैन शी हैव अ चाइल्ड विथ मी। कि आई थिंक जो फीचर्स, जो एटलीस्ट जो रिसर्च पेपर्स कहते हैं, लाइक मेन लुक एट द हिप साइज और द बेली कर्वेचर, कि उनको मतलब कि ये जो बेसिकली ये सारे फीचर से समझ में आता है कि कैन शी कैरी माई बेबी। मतलब हिस्टोरिकली एवोल्यूशनरी दैट इज वाई हम लोग जो आवर ग्लास फिगर है उसको एक हाइप बना दिया है। बिकॉज एक सबकॉन्शियस रिसर्च के हिसाब से यू सी वेदर दे कैन कैरी माई चाइल्ड, बिकॉज सबकॉन्शियसली वी आर एनिमल्स। हम लोग का जो इवॉल्व सेंस ऑफ इंटेलेक्ट है वो तो बहुत बाद में आया है। हम लोग जो एकदम एज अ बेसिक एनिमल या बेसिक एनिमल स्पीशीज है, हम लोग ये देखना चाहते हैं कि भाई डिजायर के बाद तो आप चाहते हैं कि ना कि यू कैन एक्सटेंड योर स्पीशीज एंड हैव चिल्ड्रन विद देम। तो आई थिंक उस वे से जो आपको डिजायर होता है, जो मेन को डिजायर होता है एंड जो फीमेल को डिजायर होता है, लाइक फीमेल्स ऑल्सो प्रोबेबली लुक एट समवन हु इज स्लाइटली बिगर। अगर आप रिसर्च देखेंगे तो हम लोग वो जो एक 6 पैक वाला फिगर देते हैं, बहुत सारे रिसर्च के हिसाब से women don't like or prefer that in their actual marriages. Yes. They might like looking at it when Ranveer Singh धुरंधर में जब वो बॉडी को दिखाते हैं, he looks amazing, yes. Right? But real life में they might not want that at all.
दे माइट लाइक अ लिटिल बेली, दे माइट लाइक अ लिटिल बिग, बिकॉज उनको लगता है रिस्पॉन्सिबल है, ये घर में खाना लेके आएंगे, एंड दे माइट लाइक दैट इन टर्म्स ऑफ अ मैन. जो मूवीज में जो दिखाते हैं वो जरूरी नहीं है कि दैट्स व्हाट वुमेन वांट. अभी तो एक रीसेंट स्टडी ऐसा हुआ था कि जिसमें था कि विमेन प्रिफर बॉल्ड मैन, दे फाइंड बॉल्ड मैन वेरी सेक्सी. जहां पे जितने लोग हैं इंडियन मैन हु आर ऑब्सेस्ड विथ हेयर प्रोडक्ट्स एंड हेयर ट्रांसप्लांट एंड एवरीथिंग, जहां पे उसमें रिसर्च में आया था कि अ लॉट ऑफ वुमेन प्रिफर बॉल्ड मैन. सीरियसली? या ओके, ये कुछ नया था. ओके, ब्लोटिंग जैसे हो जाती है उसको कैसे डील करें? देखिए, ब्लोटिंग हमेशा, आई थिंक लोगों को ब्लोटिंग करने से ना लोग वो एक एसिड का पिल ले लेते हैं. मैं बताना चाहता हूँ कि ब्लोटिंग हमेशा एसिडिटी हाई होने से नहीं होता, एसिडिटी लो होने से भी होता है. एसिड प्रोडक्शन अगर लो होता है तो भी ब्लोटिंग हो सकता है. तो ब्लोटिंग का कारण क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज ब्लोटिंग के बहुत कारण हो सकते हैं. तो ब्लोटिंग जब होता है, एंड और एक चीज है कि आजकल के जो जेंजी हैं, आजकल जो नॉर्मल लोग हैं, उन लोग ब्लोटिंग को बहुत सीरियसली ले लें. माइल्ड ब्लोटिंग सबके होता है. हाँ, ब्लोटिंग का जैसे अगर मैं बताऊं, मेरा या मेरी फ्रेंड्स जैसे हमने जो जितना नोटिस किया है, या तो आप खाली पेट अगर ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, खाली पेट होने से होता है. या जैसे राइस, किसी को राइस, जैसे मेरा पर्सनल, अगर मैं राइस खा रही हूँ तो मुझे ब्लोटिंग हो जाएगी. किसी को रोटी से होती है. तो क्या ऐसे ऐसे होता है, अलग अलग होते हैं फैक्टर्स ब्लोटिंग होने के? हाँ, कोई भी चीज से हो सकता है. देखिए, ब्लोटिंग के बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि आपका, बिकॉज देखिए अगर आप टेस्ट करेंगे तो सबको कुछ ना कुछ से तो इंटॉलरेंस हो गई. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई भी फल फूल सब्जी, मतलब आमंड नट्स जो भी आप सारे दिन में खा रहे, दूध, ग्लूटेन, थोड़ा बहुत इंटॉलरेंस तो सबको होता है. आपके जो इन्वायरमेंट में कितना एक्सपोजर है, कितना पोल्यूशन है, कितना AQI है, किस तरह का पानी पी रहे हैं, उसमें क्या सप्लीमेंट ले रहे हैं. आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पे आपको टॉक्सिन में डुबाया हुआ है. आप एक टॉक्सिन में डूबे हुए इंसान है. तो कुछ ना कुछ तो ब्लोटिंग, माइल्ड ब्लोटिंग सबको हो गई. आई थिंक लोग बहुत ज्यादा ब्लोटिंग को सीरियसली लेते हैं. ब्लोटिंग जब एक्सट्रीम हो तो उनको अपना गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, उनको एंडोस्कोपी कराना चाहिए. आई थिंक 35 to 40 इयर्स की एज के बाद एवरी मैन एंड वुमन एक बार तो उनको एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी कराना चाहिए हर 2-3 साल में एक बार. इट्स वेरी पेनफुल. नहीं, बिल्कुल पेनफुल नहीं है. आजकल तो इनफैक्ट आपको फुल एनेस्थीसिया देके आप आंख बंद करेंगे, आप आंख खोलेंगे, आपका हो गया होगा. बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है. आपका एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी. जो लोग विदाउट एनेस्थीसिया कराना चाहते हैं या एनेस्थीसिया से एलर्जिक है, वो अलग बात है. उनके लिए तो ऐसा पेनफुल हो सकता है या अनकंफर्टेबल हो सकता है. बट आप जानते हैं कि कोलोरेक्टल कैंसर इंडिया में कितना बढ़ रहा है. उसके लिए मतलब यूएस में तो 40 साल की उम्र में मतलब इंश्योरेंस का एक वो है फैक्टर कि आपको एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी कराना पड़ेगा. तो इंडिया में भी ये आना चाहिए कि एंडोस्कोपी एंड कोलोनोस्कोपी रेगुलरली एटलीस्ट 40 साल की उम्र के बाद आपको कराते रहना चाहिए, ताकि बिकॉज गट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. आप इंटरनली उसको नहीं देखेंगे कि अंदर क्या हो रहा है.